हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का आज पार्ट 4 है। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 पार्ट किए हैं, जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ बेसिक कैलकुलेशन को भी सीखा है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने रैशनल नंबर सीखा था, ठीक है, और हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स भी सीखे थे, जिसमें हमने आपको पावर्स के बारे में बताए थे। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे प्रोग्रेशन सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग एपी एंड जीपी की बात करेंगे। और एपी एंड जीपी किस तरीके से यूज़ होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब रजिस्टर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे लगे होकर के बिल्कुल लंबी एक सीरीज बनती है इनकी, इस तरीके से आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको एपी और जीपी को भी बता दे रहा हूँ कि एपी जीपी से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी में निपटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया, आप लोग देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि सीरीज जो है, जैसे कि नंबर्स हैं, वो लगातार एक सेम इंटरवल में बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेम इंटरवल में बढ़ना ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि अगर हम कोई नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी के फॉर्म में है। अगर हम एपी की बात करते हैं तो एपी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये एपी है, तो हम क्या करते हैं, उनका एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं डी, जो उसका सेकंड टर्म होता है और फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, T2 माइनस T1, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। हमें ये जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिसमें हम लोग थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को, ऐसे माइनस करने से हम चेक करेंगे कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यस, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये किस फॉर्म में है, ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम देखिए, इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इसके एन टर्म्स निकाल सकते हैं या कैसे इनका हम एन टर्म्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप एक लाइन में आप देख सकते हैं, उसको हम Tn बराबर बोलेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मतलब होता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं उसकी बात करेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा। ये ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए 2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, और ऐसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो n माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम T2 टर्म्स की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर a प्लस डी होगा, क्योंकि एक कम। ठीक है, ऐसे हम अगर T3 टर्म की बात कर रहे होंगे तो a प्लस 2d होगा। ठीक है, तो ये हम लोग के में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, हमारे में रोल प्ले करेगा जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है, वो है हमारा इसके n टर्म्स का सम, Sn। ठीक है, तो हमें Sn की वैल्यू अच्छे से लर्न करनी है कि Sn की जो वैल्यू होती है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ये Sn की वैल्यू सम ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये n नंबर्स के सम को डिनोट कर रहा है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लर्न करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स को शो करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, a हमने बताया फर्स्ट टर्म है, और हमारा जो d है वो एक कॉमन डिफरेंस को शो करेगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हम यहाँ पर कैसे इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है a और यहाँ हम कोई अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं a और b। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया हमारा a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, उनका माध्य की बात कर रहे हैं, मीन मतलब। तो ये हमको निकालने के लिए हमने आपको बता दिया, मेन जो हम लोग का यूज़ होने वाला था वो था सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग जीपी की बात करेंगे। ठीक है, ये भी वही सीरीज होती है। इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स होंगे ये लगातार जो होंगे वो इंक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ना कि इनके डिफरेंस के बराबर होगा, वो इनके मल्टीपल के बराबर होगा। लगातार ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि आप देखिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो इनके सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस ना करके हम डिवाइड करके निकालेंगे इनका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इससे इनका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। आप देख रहे हैं, हम इनको कॉमन डिफरेंस का निकाल के दिखाते हैं, जैसे कि 4/2 कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ 8/4 कितना आएगा, 2। ठीक है, 16/8 कितना आएगा, 2।
ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो ये हमारा आ गया जीपी का हमने ए टर्म्स निकाल लिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो अब हम लोगों को इसका याद करना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे तो एस की बात करते हैं, तो एस होगा यहाँ पर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब होगा, जब r की वैल्यू जो होगी 1 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, और अगर यहीं पर कहीं r की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो जाएगी तो यही Sn का जो फार्मूला होगा वो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जीपी में बस इतना ही लर्न करना है कि अगर कोई सीरीज बन नहीं होगी तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे और उनका नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जीपी में है और ऐसे ही आपको ये एपी में लर्न करना है कि एपी में हम कैसे किसी के नंबर ऑफ एन टर्म्स का कैसे सम निकालेंगे। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन बाई 2। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हम लोगों को कि कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके निकालेंगे और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करके। मैं ऐसा इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या ये जो सीरीज है वो जीपी में है कि नहीं है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए मुझे 2 से 3 कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने इसको निकाल के वेरीफाई करके आपको दिखाया कि कॉमन डिफरेंस जो थे वो सेम थे, इसलिए इनका जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर आया है। ठीक है, तो ये मैंने आज एपी और जीपी के बारे में पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कल बेसिक कैलकुलेशन में खत्म हो गए थे और आज हम लोग के पास टाइम अच्छा खासा बचा हुआ है, तो हम लोग आज उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको रैशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन चारों सिखाए थे। अगर आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके अभी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रैशनल नंबर में अगर कोई चीज़ डेसिमल फॉर्म में आई तो उसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई मिक्स फॉर्म में है तो उसको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसको, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 0.6 दिया है, ठीक है, तो सिंपली से है कि अगर डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने ही जीरो हम लोगों को उसके डिनोमिनेटर में बढ़ाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपली ये जो सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं 2 3 6 और 2 5 10, हम इसको डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर मान लीजिए कहीं वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर 0.25 दे दी गई है, अगर हम 0.25 का अगर मल्टीप्लाई करा रहे होंगे सीधे सीधे तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी। ठीक है, तो 2 0 बढ़ा के 25 1 25 25 4 100, तो ये वैल्यू अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कितनी बन गई 1/4। हो सकता है क्या, ये 100% चांस होते हैं कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी ही वैल्यूज बनती हैं जिनको हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो वो किसी ना किसी वैल्यूज से डायरेक्टली डिविजिबल हो रही होती है, डायरेक्टली कट हो रही होती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लेकर के आते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें हम लोग एक लीस्ट नंबर में आ जाते हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं फिर। ठीक है, तो हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया तो इसने सीधे सीधे 4 से 16 को कट कर दिया। अगर ये चीज़ वैल्यू या ऐसे लिखी होती तो फिर दिक्कत थी, हमने इसको तुरंत इसको 100 के रिस्पेक्ट में मतलब डेसिमल हटा के इस नीचे 100 बनाया, 25 1 25 25 4 100 और 4 से 4 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे इसका आंसर जो है वो 4 आ गया। ठीक है, मैं इसकी और भी एक ट्रिक बताऊँगा। मैंने आपको बताया था कि मैं एक लास्ट सेशन लूँगा जिसमें पूरा मिसलेनियस जो छूटा होगा वो एक कंप्लीट करूंगा, जो मैं टॉपिक देख लूँगा कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे मैं आपको उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और एक सेशन पूरा का पूरा सिर्फ न्यूमेरिकल बेस लेके चलेंगे, जिसमें मैंने आपको जितना ये सब सिखाया है, आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी क्लासेस हो गई, 6 to 7 क्लासेस पढ़ा दी बेसिक मैथमेटिक्स की, तो इनका यूज़ हो कहाँ रहा है। तो मैं कुछ ऐसे ही कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के लेकर के आऊँगा आपके सामने और उनको सॉल्व करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जहाँ जहाँ मैंने इन बेसिक चीज़ों को सीखा है उनका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना सीखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है 2/1/2 अगर ऐसे गिवन है तो इसको सीधे सीधे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये देखिए 2 2 4 + 1, ठीक है, तो मतलब 4 + 1 मतलब 5/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये सब बेसिक कैलकुलेशन में ही आता है जिसमें आपको हमने बताया। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपको सबसे पहले हर 1 से 25 तक का नंबर्स के आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए।
ठीक है। 1 से 25 तक का स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए और स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए 1 से 25 के बीच में। अगर आपको स्क्वायर लर्न है 1 से 25 के बीच में, तो 1 से 25 के बीच में आपको स्क्वायर रूट्स भी अपने आप लर्न हो जाएंगे। और क्यूब भी आपको कितने लर्न करने हैं, 1 से 25 तक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इतना कर लेंगे तो 100% चांस है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। अभी हम लोग आगे वाली आने वाली क्लासों में और भी बहुत सारे सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब हमारा एक डिफरेंशिएशन का सेशन है, इंटीग्रेशन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद एक लास्ट सेशन जिसमें मिसलेनियस रहेगी कैलकुलेशन, और एक लास्ट सेशन जिसमें हम लोग उस सारी जो हम लोगों ने 5 to 6 क्लासेस में सीखा है उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।